मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर रावत जी से, जो कि SGPGI से अवकाश प्राप्त हैं, कृपया पधारें और 2 शब्द कह के हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर रावत। Respected Dr. Rajendra Prasad ji, dignitaries on the dais and colleagues in the audience, लोगों ने बहुत बातें कही, बायोग्राफी बताई, अपनी ऑटोबायोग्राफी भी बताया लोगों ने, बट स्पेसिफिकली मैं बता दूं, I was the chief librarian of Sanjay Gandhi PGI, and earlier I was teacher in library information science in Bundelkhand University. When I got the status of professor as the chief librarian in Sanjay Gandhi PGI, at that time Dr. B.B. Sethi brought me here, and after that I became the advisor of the library of Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences also, and in both of the institutions I established the digital library from one table and one chair. Now it is full-fledged library. आप लोगों ने बहुत सी बातें बताई अपने बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, लेकिन मैं थोड़ी सी पब्लिकेशंस के बारे में बता रहा हूँ। पब्लिकेशंस है मैनुअल ऑफ चेस्ट एक्सरे। आप जानते हैं कि जितने रिसर्च ह्यूमैनिटीज़ या मेडिकल साइंस में हुए हैं, आज लोग फ्रॉम पेज टू पेज, फ्रॉम लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं चाहते। अगर एक क्लिनिशियंस है, एक टीचर है, अगर वो बैठा हुआ है तो उसको ये फुर्सत नहीं है कि वो हर चीज़ को एक एक पेज, एक एक लाइन पढ़े। तो इसीलिए लाइब्रेरी साइंस में उन्होंने या लाइब्रेरी में निकाला गया कि एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाए, इंडेक्स बनाया जाए, और उस आपके आर्टिकल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है और उसी आधार पे आपका प्रमोशन किया जाए। मुझे लगता है कि जितनी फैकल्टीज़ यहाँ बैठी हैं या जानती होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ देयर आर्टिकल्स एंड जर्नल्स एंड बुक्स दे गेट द प्रमोशंस एंड रिवार्ड आल्सो। तो ये जो मैनुअल है, मैनुअल ये चीज़ समझिए का एक एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे ग्रेज एनाटॉमी आपने पढ़ा होगा, BD चौरसिया साहब एक लेक्चरर थे ग्वालियर में। चौरसिया साहब ग्वालियर में लेक्चरर थे, ग्रेज एनाटॉमी के वो शॉर्ट नोट बनाया करते थे। शॉर्ट नोट बनाने के बाद जब उन्होंने पढ़ाया अपने बच्चों को, तो CBS का जो पब्लिशर था वो जैन, मुझे मिला, हमारे मित्र भी रहे, वो माटा, उन्होंने कहा कि ये मुझे पब्लिकेशन दे दो, और उन्होंने उसके डिफरेंट पार्ट्स करके उसको पब्लिश किया। तो अब ग्रेज एनाटॉमी नहीं कोई पढ़ता है। अब देखिए आप, BD चौरसिया चाहे MBBS हो, चाहे होम्योपैथ का हो, चाहे एलोपैथ का हो, हर आदमी पढ़ता है। तो ये जो मैनुअल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, ये चीज़ पढ़ने के लिए जो है हर आदमी लालायित रहता है, कोई ऐसी चीज़ मिले कि जो कि मुझे पढ़ने में आसानी हो। अब वही मैंने कहा ना कि अब वो टाइम नहीं रहा। अब जैसे आप अगर इंटरनल मेडिसिन लीजिए हैरिसन की, तो कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जहाँ को आप छोड़ सकें, बट यू डोंट हैव द टाइम टू रीड इट फ्रॉम पेज टू पेज, फ्रॉम लाइन टू लाइन, because that is very comprehensive and that requires a lot of time. तो ये जो मैनुअल है डॉक्टर साहब ने जो बनवाया है, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, तो मैंने पहले इनको सजेस्ट किया था कि मैं बोल दूंगा इसको, CBS को वो पब्लिश करेगा। लकीली उसके पास इतनी पब्लिकेशंस हैं। अच्छा, JB की बात इन्होंने किया। JB के मिस्टर विज ने तो अपनी पब्लिकेशंस को हमको बुला करके होटल मेरिडियन में भी इनॉग्रेट करवाया था। उस समय वो मुझे इतना अवसर दिया था, क्योंकि PGI में होने के नाते 4-5 करोड़ का बजट होता था, मैं मोबलाइज भी करता था लोगों को। तो उस समय लकीली वो उसके पास नहीं है। डॉक्टर साहब को मैंने एक पब्लिशर दिया, लेकिन ये इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है मैनुअल का, आप देखिएगा, आप कभी एसेस कीजिएगा, ही हैज़ ए वेरी गुड इम्पैक्ट फैक्टर, और उसी के बेस पे आप इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा। और मुझे लगता है, मैं जब PGI में आया हूँ तो पब्लिशर्स वेयर क्राइंग कि रावत साहब, यू इनकरेज द स्टूडेंट, इनकरेज द फैकल्टी मेंबर्स टू राइट द बुक। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, कोई कुछ लिखता नहीं है, कोई कुछ पढ़ता नहीं है। उस समय प्रोफेसर भंडारी ने पहला पब्लिकेशन BI पब्लिकेशन से अपना पब्लिश करवाया था। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर साहब को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरा पहला परिचय डॉक्टर साहब से ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी COPD के पेशेंट थे, प्रोफेसर DK छाबड़ा थे। मैंने बैठा, मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब फादर को बड़ी तकलीफ़ है। उन्होंने कहा आप जाओ,
डॉक्टर साहब के पास गया, बाकी बात हुई तो हम लोग एक ज़िले के ही निकले, बस्ती के ही निकले। उस समय सिद्धार्थनगर ज़िला नहीं बना था। मैं तो सिद्धार्थनगर भी चला, डॉक्टर साहब बस्ती के थे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब बस्ती से हम भी हैं। तो वो डॉक्टर साहब ने उन डॉक्टर साहब को, हमारे फादर को उन्होंने काफ़ी असिस्ट किया और वो 95 के एज में नहीं रहे। तब से डॉक्टर साहब का मेरा कनेक्शन, यहाँ लोहिया में आने के बाद ये हुआ कि जैसे डॉक्टर साहब हैं वैसे इनके लड़के भी हैं, निखिल, एंड आई थिंक ये